हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 7 का कंपनी मीटिंग पार्ट 1। इसके अंदर मैंने उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको थर्ड वीडियो ले रहे हैं। पहले के 2 वीडियो में मैंने उसका काफ़ी पार्ट कवर कर लिया। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने प्रॉक्सी तक लिया था, आज मैं लूँगी मोशन। ओके, मोशन के यहाँ से हम शुरू करते हैं। मोशन अंडर सेक्शन 105। अ मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन। अ मोशन इज लायबल टू अल्टरेशन बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। A person who puts forth motion in the meeting is called a proposer or a mover। अभी क्या होता है, जब मीटिंग करने वाले होते हैं तो ऑब्वियसली पहले एजेंडा डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या चीज़ डिस्कस होगी। तो जो क्या चीज़ डिस्कस होगी ना, जिस चीज़ को डिस्कस करना है उसको बोलते हैं मोशन। ओके, मोशन इज अ प्रपोजर विच पुट बिफोर अ मीटिंग, मतलब मीटिंग के अंदर उसको रखा जाता है कि ये प्रपोजल है, ये टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। और जो रखता है मीन्स अ पर्सन हु पुट्स फोर्थ मोशन इन द मीटिंग इज कॉल्ड अ प्रपोजर और अ मूवर। उसे क्या कहेंगे, जो सामने रखता है कि हम इस बात टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रपोजर और अ मूवर। अभी अगला देख लेते हैं। एसेंशियल्स क्या है अब इसका। अ मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द प्रपोजर एंड पुट टू द मीटिंग बाय द चेयरमैन। अभी जिसने भी, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू या उसका जो भी डिस्कशन का जो भी पॉइंट था, जिसने भी रखा है, जिसे हम प्रपोजर कहते हैं या मूवर कहते हैं, तो उसका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट लगेगा हमको। क्या ये उसने उसकी रजामंदी से यह डिस्कशन हो रहा है। A motion should not contain any argument, inference और defamatory expression। उसके अंदर मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, मतलब झगड़ा वाला बात को इमर्ज करेगा ऐसा, या कोई ऐसी बात जो किसी को ठेस पहुंचाएगा या झगड़े को इवॉल्व करेगा, है ना, तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए मोशन के अंदर। और डिफेमेटरी एक्सप्रेशन मतलब किसी का मन दुखाने वाला ऐसा कोई एक्सप्रेशन या कोई बात नहीं होना चाहिए। वर्डिंग ऑफ मोशन शुड बी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। क्लियर एंड डेफिनेट, क्लियर होना चाहिए, सबको खुला खुला समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज भी उसका सिंपल होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। एजेंडा के अंदर जो पॉइंट्स रखे गए हैं उसी से रिलेटेड मोशन होना चाहिए, वरना पता चला एजेंडा में कुछ और ही रखा गया है और डिस्कस कुछ और ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 1 मेंबर। इट शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 1 मेंबर। एटलीस्ट एक मेंबर ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए। एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस। अभी जैसे आप पार्लियामेंट देखते होगे, वहाँ पर भी कुछ मिनट्स दी जाते हैं मंत्री लोगों को, और वो उतना ही मिनट बात करते हैं। उसके अलावा स्पीकर बोलता है चलो आपका टाइम अप हो गया, आप नहीं बोलोगे, है ना। तो ऐसे ही होता है कि मीटिंग भी जब होती है तो मीटिंग के अंदर कुछ मिनट्स ही दी जाते हैं एक मेंबर को बोलने के लिए, और वो रिपीट, मतलब बार बार वो उठ के बोल नहीं सकता है। एक ही बार में उसका कंप्लीट करके फिनिश ऑफ करेगा, दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा। मोशन कैन बी विड्रॉन बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर। एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। अगर उसको नहीं कंटिन्यू करना है कि बाबा वो टॉपिक पे मुझे डिस्कशन नहीं लेना है, तो वो विड्रॉ भी कर सकता है उसने टॉपिक को अपने एजेंडा की लिस्ट में से, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अभी काइंड ऑफ मोशन क्या है देख लेते हैं। फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव मोशन। फॉर्मल क्या है, formal motions are related to the procedure at the meeting and are moved for the purpose of preventing or delaying or speeding up discussion of on a motion. Following are types of formal motion. अभी जो फॉर्मल मोशन होता है ना, आर रिलेटेड टू प्रोसीजर्स एट द मीटिंग एंड आर मूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग। मतलब ये फटाफट फॉर्मल मोशन मतलब छोटे छोटे टॉपिक होंगे और फटाफट डिस्कस करके फिनिश ऑफ हो जाते होंगे, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन या टाइम वेस्ट नहीं किया जाता होगा। जैसे कि द क्लोजर, व्हेन अ मेंबर इज कन्विंस्ड दैट sufficient time has been spent on the discussion of a particular motion, he may propose that the question be now put to
वोट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन अच्छा खासा हो गया है लेकिन अल्टीमेट उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ बातें ही करते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे बेटर एक कोई बंदा होगा, एक मेंबर होगा, वो क्या बोलेगा कि इस टॉपिक को अगर फिनिश ऑफ करना है तो हम वोट कास्ट करेंगे, वोट देते हैं और उसके ऊपर जो भी जितना भी वोट आएगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लोजर, मतलब आखिरी फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहते हैं क्लोजर। The object of moving a closure motion is not to solve the main question but to avoid waste of time। वही मैंने आपको कहा कि यहाँ पर टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जो भी डिस्कशन है वो मतलब सबकी सहमति से क्लोज भी हो जाएगा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा कि वो टॉपिक को ज़्यादा खींचना नहीं होगा, डिस्कशन भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड टू अराइव एट अ क्विक डिसीजन। इफ दिस मोशन इज पुट टू वोट एंड इफ मेजोरिटी फेवर्स द सेम नो फर्दर डिस्कशन इज परमिटेड। सही बात है, अगर वोट कास्ट करते हैं और मेंबर उसको उस चीज़ को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो उसी पर एंड हो जाएगा टॉपिक, जितना वोट मिला उसको। देन प्रीवियस क्वेश्चन मोशन देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस मोशन इज टू प्रिवेंट डिस्कशन ऑन द मेन मोशन। व्हेन सम मेंबर कम्स टू द कंक्लूजन दैट इट इज अनवाइज और इनकन्वीनियंट discussion on the main motion, they may move the previous question. The wording of this motion is the question be not now put. If it is carried, the discussion on the main motion is dropped. If the previous question is lost, the original motion is put to vote. The main purpose of this motion is to prevent discussion on the main motion, है ना। When some member come to the conclusion, मतलब अभी कुछ लोग कंक्लूजन पे आ गए कि अभी इसको इतना ही बोल के डिस्कस करके फिनिश ऑफ टॉपिक को एंड करना है, तो फिर वो क्या बोलेंगे, द क्वेश्चन बी नाउ पुट नॉट नाउ पुट, मतलब अभी इसके आगे अभी इसको और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको इधर ही एंड कर दो। मीन्स वोटिंग की भी जरूरत नहीं होगी, सब लोग एक ही सहमति से एक डिसीजन ले लेते होंगे। नेक्स्ट, बिजनेस मोशन। दिस मोशन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन मोशंस। ओके, मतलब हो सकता है इस टॉपिक्स पर पहले भी डिस्कशन हो चुका होगा, है ना, पहले पिछले मीटिंग्स में। द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग सच अ मोशन इज टू सेल्फ डिस्कशन एंड द मेन मोशन बिफोर द मीटिंग, मतलब जो मेन टॉपिक है उसे सामने रख के डिस्कस करें और ये पुराना टॉपिक लेकर उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। द वर्डिंग ऑफ मोशन इज द मीटिंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट बिजनेस। ऐसे एक्चुअली स्टेटमेंट्स बोले जाते होंगे मीटिंग के अंदर, द मीटिंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट बिजनेस। सच मोशन इज जनरली मूव्ड व्हेन अ मेंबर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मेन मोशन अंडर डिस्कशन इज ऑफ टाइटल इंपॉर्टेंस, मतलब इसके ऊपर डिस्कस करना तो जरूरी है। एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ बिजनेस इज नॉट येट ट्रांसलेटेड। अभी एक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं लेकिन दूसरे बाकी भी पॉइंट्स है जिनके ऊपर डिस्कस करना बाकी है ना, तो उसे भी करना है। इन सच अ केस द मोशन इज पुट टू वोट एंड इफ इट इज कैरिड द ओरिजिनल मोशन इज ड्रॉप्ड एट वंस एंड द मीटिंग प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, वोटिंग कास्ट करेंगे, वोट के जरिए जो भी डिसीजन हो जाएगा उसे वहीं पर फिनिश ऑफ करके अगला टॉपिक लिया जाएगा डिस्कशन के लिए। देन एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन। By this motion, discussion on the motion can be postponed. The wording of this motion is the debate on the subject be adjourned. The mover, अभी जब ये adjournment of debate motion होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या वर्ड बोला जाएगा, the debate on the subject be adjourned. The mover of the motion feels that additional information is required for further discussion. है ना, मतलब अभी सपोज जिसने भी मूवर जो रहेगा, जिसने भी ये कॉन्सेप्ट लाया रहेगा डिस्कस करने के लिए, उसे ऐसा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है कि बाबा अभी ये पूरा डिस्कस नहीं हुआ है, तो क्या बोलेगा, इसको और हम फर्दर अगले मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे डिस्कस। द डिस्कशन शुड बी डिलेड फॉर पर्टिकुलर पीरियड, या तो उसी मीटिंग के अंदर थोड़े टाइम के लिए डिले करके आखिरी में फिर से डिस्कस कर सकते या अगले मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते। इफ इट इज कैरिड द डिबेट विल बी पोस्टपोन्ड, इफ इट इज लॉस्ट द डिबेट कंटिन्यूज। ओके, देन adjournment of meeting motion. The aim of this is to postpone the meeting for a particular period or indefinite period. The wording of this motion is the meeting be now adjourned. If it is carried, the meeting is postponed to future date. If it is lost, meeting continues. मतलब अगर ऐसा कहा जाता है मीटिंग के अंदर, the meeting be now be adjourned, या तो फिर वो फ्यूचर डेट में डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर। ओके, देन substantive motion. A motion which is changed due to amendment is called substantive motion. Amendment मतलब जैसे कि अंडर कंपनी एक्ट हो गया,
उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया है तो उस हिसाब से भी उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं. When an amendment is passed, it is incorporated in the original motion. The substantive motion is put to vote. If it is passed, it becomes a resolution. मतलब ये ज़्यादातर होता होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम भी ये चीज़ होती होगी. तो इसमें क्या रहता है कि उसे प्रॉपर वोट किया जाता है और जो भी रिजल्ट आता है उसका रेजोल्यूशन बना दिया जाता है. ज़्यादातर ये बोर्ड मीटिंग में होता है. देन व्हाट इज अमेंडमेंट देख लेते हैं. An amendment is any alteration proposed by a member to the original motion when a motion is under discussion. अब सपोज कोई डिस्कशन हो रहा है एजेंडा के अंदर, जो टॉपिक्स है लिस्ट है डिस्कस करने की, और उसके अंदर अगर किसी मेंबर ने एक टॉपिक डाल दिया है जिसे हम मोशन कहेंगे, उसको उसके ऊपर डिस्कशन के लिए डाला है, तो अमेंडमेंट इज एन अल्टरेशन प्रपोज्ड बाय अ मेंबर. मतलब कोई भले कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस लेट डाउन करे रहेंगे, है ना, ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, लेकिन किसी मेंबर को लगता है कि नहीं इसके ऊपर और डिस्कस होना चाहिए और इसको चेंज करवाना चाहिए, तो क्या करेगा, किसी मीटिंग के अंदर कहेगा कि इसे हम डिस्कस करना चाहिए हमें, और वो डिस्कशन होगा और जैसे वोट कास्ट होंगे, जैसे भी प्रोसीजर होगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा और वो अमेंड होगा. अमेंड मतलब क्या, अल्टरेशन. अल्टरेशन मतलब बदलाव लाया जाएगा. अमेंडमेंट्स आर जनरली मूव टू अल्टर ओरिजिनल मोशन बाय. अभी किस तरह से अल्टर करेंगे, अल्टर मतलब चेंज कैसे करेंगे, एडिंग सम न्यू वर्ड्स, या तो उसके अंदर कुछ नए वर्ड्स ऐड कर दिए जाएंगे या कुछ वर्ड्स कम कर दिए जाएंगे, डिलीटिंग सम वर्ड्स. इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब जो होगा अमेंडमेंट, जो रेजोल्यूशंस का जो मतलब होगा उसके अंदर थोड़े से बदलाव हो जाएंगे अगर कुछ न्यू वर्ड्स ऐड कर दिए गए, कुछ डिलीट कर दिए गए या कुछ बदल दिए गए. ओके, या फिर उनका कोई पोजीशन वर्ड्स का चेंज कर दिया गया, जैसे कि एडिंग सम न्यू वर्ड्स, डिलीटिंग सम वर्ड्स, रिप्लेसिंग सम वर्ड्स बाय चेंजिंग द पोजीशन और प्लेस ऑफ वर्ड्स. द अमेंडमेंट शुड बी रिलेवेंट टू द मेन मोशन एंड इट मस्ट नॉट अल्टर द ओरिजिनल मोशन एंटायरली. मतलब जो एक्चुअल मोशन जो है ना उसको एंटायरली पूरा का पूरा बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं. देन पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है देख लेते हैं. अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चन or objection raised by any member when he wants to bring to the notice of the chairman the irregularities in the meeting. अगर किसी मेंबर को लगता है कि कोई चीज़ ठीक से नहीं हो रही है, नहीं की जा रही है और चेयरमैन को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, भले वो किसी से भी रिलेटेड हो, कोई बंदे के काम के तरीके से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, तो जो भी है और चेयरपर्सन को उसका नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक मीटिंग रख सकते हैं, मीन्स ये पॉइंट रख सकते हैं एजेंडा में. पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे उसको. तो वहाँ पर अब और देख लेते हैं. द पॉइंट ऑफ ऑर्डर मे बी फॉर एब्सेंस ऑफ कोरम. एब्सेंस ऑफ कोरम मतलब मीटिंग तो रख रहे हैं लेकिन पूरा अगर कोरम अटेंड नहीं करेगा, मतलब अगर 20 मेंबर्स ने अटेंड करना ज़रूरी है मीटिंग और पूरे 20 मेंबर्स नहीं कर रहे, सिर्फ 10 ही आ रहे, 5 ही आ रहे, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो लीगल होगा ही नहीं मीटिंग. तो ऐसे इसमें भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पास करेंगे. ब्रीच ऑफ एनी रूल रिलेवेंट टू मीटिंग. कोई भी रूल जैसे कि जो कि कंपनीज एक्ट में लेट डाउन कर दिए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लेट डाउन किए गए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लेट डाउन किए गए हैं, लेकिन उसका ब्रीच हो रहा है. ब्रीच हो रहा है मतलब प्रॉपरली उसको कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तब भी. मिसबिहेवियर ऑफ एनी मेंबर, मतलब कोई मेंबर है जो गलत तरीके से मिसबिहेव करता है, दूसरों के साथ में ठीक से बर्ताव नहीं करता है, तब. यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज बाय एनी मेंबर, कोई गलत लैंग्वेज यूज करता है, गाली गलौज करता है, तब भी. व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड, discussion on the original motion is stopped for some time. The discussion on the point of order is taken by the chairperson. अब वो ये इतना ज़रूरी है पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि अगर कोई ऑलरेडी कोई डिस्कशन चल रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर रेस किया गया तो दूसरे टॉपिक्स को साइड में रखकर इसको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाएगा. द डिस्कशन ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज टेकन बाय द चेयरपर्सन. चेयरपर्सन डिस्कस करेगा. इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द मीटिंग. ये फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा. देन वोटिंग के बारे में देखते हैं. टू वोट मीन्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन इन अ फॉर्मल वे आफ्टर डिस्कशन ऑन मोशन इन अ मीटिंग. जैसे एक मोशन है, एजेंडा के अंदर जो मोशन है उसके ऊपर हमने एक डिस्कशन कर लिया. अब उसके बाद में क्या होगा, इट इज पुट टू वोट फॉर नोइंग द ऑप्शन ऑफ मेंबर. वोटिंग की जाएगी, है ना. और वोटिंग क्यों जाती है, ताकि उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने वो रख सके.
अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। वोटिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर द सेंस और ट्रेंड ऑफ द मीटिंग। वोटिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर द सेंस, मतलब ये लीगल और सही चीज हो रही है, ये वोटिंग के जरिए हमें मीटिंग में पता चलता है। ईच शेयर होल्डर हैज द राइट टू वोट ऑन ईच मोशन इन लॉफुल मैनर। जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे सभी का हक है कि वो वोट कास्ट करे, अपना वोट दे मीटिंग में। देन मेथड ऑफ वोटिंग देख लेते हैं। Under this method, the members are requested to say yes if they are in favor of the motion or say no if they are against the motion. Okay. Then discussion is taken on the basis of volume of voice. अभी या तो मेंबर yes बोलेंगे या तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्कशन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मेंबर येस बोलेगा उसके फेवर में, येस के फेवर में डिसीजन जाएगा, और जितना ज़्यादा मेंबर नो बोलेगा वो नो के फेवर में जाएगा। मतलब यहाँ पर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल किसके फेवर में, येस और नो के, और उस हिसाब से वो डिसीजन ले लिया जाएगा। दिस मेथड इज एक्सरसाइज रेयरली। ये जो मेथड है वोटिंग का यहाँ पर लिखा गया है येस और नो वाला, ये ज़रा रेयरली मीन्स कम ही यूज़ किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ वॉइस डज नॉट गिव द क्लियर आइडिया अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, क्योंकि ये क्लियर आइडिया नहीं देता है मेजॉरिटी ऑफ वोट। देन वोटिंग बाय डिवीजन। अंडर दिस मेथड प्रेजेंट मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, अभी जो भी प्रेजेंट मेंबर्स होंगे मीटिंग के अंदर उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। Members in favor and those against the matter are asked to go in different rooms. अभी जो भी उसके पक्ष में होंगे उस टॉपिक से उनको कहा जाएगा कि जो मानते हैं कि हाँ हम सहमत है इस टॉपिक से, उनको कहा जाएगा कि आप एक रूम में जाओ, और जो सहमत नहीं होंगे उनको कहा जाएगा कि आप दूसरे रूम में जाओ। देन द ट्रेंड ऑफ द मीटिंग इज एंश्योर्ड बाय काउंटिंग एंड चेयरमैन डिक्लेयर्स। अभी इस तरीके से क्या करेंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उन लोगों को उस हिसाब से काउंट किया जाएगा, और जो रिजल्ट रहेगा वो चेयरमैन डिक्लेयर कर देगा। देन वोटिंग बाय शोइंग ऑफ हैंड्स अंडर सेक्शन 107 देख लेते हैं ये क्या है। दिस मेथड इज यूज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। ज्यादातर कहाँ पर यूज होता है, जनरल मीटिंग जो होती है ना वहां पर यूज होता है। आफ्टर द डिस्कशन ऑन द मोशन द चेयरमैन रिक्वेस्ट द मेंबर टू रेज देयर हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन। अभी आफ्टर द डिस्कशन अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद चेयरमैन क्या बोलेगा, जो भी फेवर में है अपने हाथ ऊपर करो, एंड द चेयरमैन डिक्लेयर्स द रिजल्ट बाय काउंटिंग नंबर ऑफ हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द पर्पस। जिनका हाथ ऊपर होगा इसका मतलब वो फेवर में है, और जिनका हाथ ऊपर रेज नहीं होगा वो फेवर में नहीं रहेंगे। उस हिसाब से काउंट करके चेयरमैन डिस्कस कर अपना डिसीजन दे देगा। देन वोटिंग बाय बैलेट। ओके, अंडर दिस मेथड टू रिकॉर्ड द वोट बैलेट पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर एंड दे डिपॉजिट इट इन द बैलेट बॉक्स। अभी हर एक मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। ओके, द वोट आर काउंटेड एंड द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। दिस मेथड मेंटेन सीक्रेसी इन वोटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमको ओपन नहीं करना होता है कि किस मेंबर ने क्या किस चीज़ को सपोर्ट किया है, येस को या नो को। तो ये अगर छुपाना है और सीक्रेसी मेंटेन करनी है, ज़्यादातर हमारे गवर्नमेंट के इलेक्शंस में भी होता है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, बस अपना बैलेट पेपर पे जो भी तुम्हारा है येस नो उसके ऊपर स्टैंप लगा दो, अगर येस पे है, अगर नो पे अगर आप सहमत हो तो नो पे स्टैंप लगा दो, और उस हिसाब से बैलेट पेपर्स को काउंट किया जाएगा और डिसीजन दे दिया जाएगा। देन वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 108। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनीज फॉर हैविंग कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन जनरल मीटिंग। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज होंगी जहाँ पर वोटिंग अगर रखना है तो वो प्रॉपर मशीन्स को, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को यूज करेंगे, ना कि बैलेट पेपर को, ना रेज अप हैंड्स को, ना येस नो, कुछ नहीं। मशीन्स के हिसाब से प्रॉपर वोटिंग की जाएगी। एंड मेंबर में एक्सरसाइज दिस राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अभी जैसे कि आजकल अभी जो वोटिंग्स होती है वहाँ पर वो ईवीएम मशीन को यूज़ किया जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही हो गया वोट करने का। ओके, देन वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनीज फॉर हैविंग वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। बैलेट पेपर आर सेंड बाय पोस्ट टू मेंबर्स। घर पर आ जाएंगे वो बैलेट पेपर, उस हिसाब से आपने अपना वोट का कास्ट करना, अपना वोट जिसको भी देना है उसके ऊपर स्टैम्प मारना होगा या साइन करना होगा या कोई निशान बनाना होगा, और उसको दोबारा से कंपनी को सेंड कर देना होगा आपको बाय पोस्ट। ओके, देन वोटिंग बाय पोल। अभी ये क्या है, पोल कैन बी डिमांडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द शो ऑफ हैंड्स।
अभी जैसे कि पहले हमने देखा था शो ऑफ हैंड्स, मतलब अपना जो भी फेवर में होगा वो अपना हाथ उठा के बताएगा कि यस वो फेवर में है। उसके बाद में क्या होगा, अंडर दिस मेथड ईच मेंबर कैन वोट इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। अभी जितना भी उसके पास में शेयर्स होगा वो उतने वोट दे सकता है। अगर आपके पास 4 है तो 4 शेयर है तो आप 4 वोट दोगे, अगर आपके पास 5 वोट है तो आप 5 वोट दोगे, है ना। देन पोलिंग पेपर आर गिवन टू मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज फॉर रिकॉर्डिंग देयर वोट्स। अभी जितने भी मेंबर्स होंगे, प्रॉक्सीज होंगे, उनके शेयर्स के हिसाब से उनको बैलेट पेपर या फिर उनको वोटिंग पेपर्स दे दिए जाएंगे। एंड द रिजल्ट ऑफ पोल इज फाइनल एंड नॉट टू बी चैलेंज्ड। और वो जो भी रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग वोटिंग बाय पोल। चेयरमैन कैन डिमांड पोल। अभी चेयरमैन होगा तो वो डिमांड कर सकता है पोल को। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी पोल कैन बी डिमांडेड बाय वन मेंबर व्हेन नॉट मोर देन 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट। अभी 7 मेंबर से ज़्यादा अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक मेंबर बोल सकता है कि हम पोल करेंगे, ओके। बाय 2 मेंबर्स व्हेन मोर देन 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट। और अगर मोर देन 7 मेंबर्स प्रेजेंट हो तो 2 मेंबर ने कम से कम कहना चाहिए कि हमको ये वोटिंग पोल रखना है, पोल रखना है, ओके। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी पोल कैन बी डिमांडेड बाय एटलीस्ट 5 मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 5 लोगों की सहमति होनी ही चाहिए कि उन्हें पोल रखने के लिए उन्हें रखना है। जैसे It can also be demanded by any member or members present in person or by proxy holding 1/10 of the total voting powers. ओके, ये मतलब इन्होंने ले डाउन कर दिया है कि कौन सी टाइप की कंपनी में कितने लोग रजामंद होना चाहिए कि पोल रखने के लिए। द पोल मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 48 आवर्स ऑफ इट्स डिमांड। ओके, 48 आवर्स के अंदर ही उसका पोल कंडक्ट हो जाना चाहिए। द डिसीजन टेकन बाय पोल इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, बदलेगा नहीं। The demand for poll can be withdrawn any time by the person who demanded it। हालांकि कुछ ये भी नहीं है कि बदल नहीं सकते, ले उसको अगर कोई एक आध मेंबर अगर पीछे हटता है तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। देन मेरिट्स क्या है, प्रॉक्सीज आर नॉट अलाउड टू वोट। ओके, प्रॉक्सी जो मैंने कहा कि अगर मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ मेरे बदले कोई और जाके मीटिंग अटेंड करेगा वो हो जाएगा प्रॉक्सी, वो वोट नहीं कर सकता। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड अंडर दिस मेथड, है ना। सीक्रेसी रहती, किसी को पता ही नहीं चलता किसने येस बोला किसने नो बोला, तो कोई दुश्मनी की बात ही नहीं आती वहाँ पर। इट इज़ साइंटिफिक मेथड ऑफ वोटिंग, ओके। देन शेयर होल्डर्स कैन वोट इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड। जितना शेयर्स होगा उतने प्रोपोर्शन में वो शेयर अपना वोटिंग कास्ट कर सकता है, ओके। एक पर्सन 4 वोट भी दे सकता है। देन डीमेरिट्स क्या है, अंडर दिस मेथड 1 शेयर 1 वोट प्रिंसिपल इज एक्सरसाइज्ड, हेंस दिस मेथड इज क्रिटिसाइज्ड एज कैपिटलिस्टिक मेथड ऑफ वोटिंग। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, मतलब टाइम जाता है उसके अंदर। देन कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा खर्चीला भी है क्योंकि पेपर खर्च होता है। देन व्हाट इज रेजोल्यूशन। अभी ये जो रेजोल्यूशन है मैं मेरे अगले वीडियो में ले लेती हूँ, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम हो दिक्कत हो तो नीचे आप अपने डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सोशल ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी हो आप जितना हो सके शेयर करिए। और टारगेट मेरा है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज़ जितना हो सके इसे कंप्लीट करवा दीजिए, ओके। और जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ कोशिश करो पूरा वीडियो देखें, ओके। मैं कल फिर से आऊँगी, इसके आगे का हम ये रेजोल्यूशन पढ़ लेंगे, ओके, ताकि हम फटाफट अगले चैप्टर्स पर भी जा सके, जो सब अगले हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो भी हम ले सके, ओके। तो अगर अगला लेसन आप क्या चाहते हो, मीन्स अगला सब्जेक्ट आप क्या चाहते हो एसपी के अलावा, तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, तो मैं कोशिश करूँगी ये जैसे ही हो जाता है मेरा सब्जेक्ट मैं वो ले लूँ, ओके। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।